बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू कंप्यूटर में सीपीयू की वही हैसियत है जो ह्यूमन इंसान की बॉडी में ब्रेन की है। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। ठीक है। दो तरीके से सीपीयू काम करता है। डेटा मैनिपुलेटेड, कंप्यूटर का जो डेटा है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उसमें चेंज करना, उसको सेव करना, उसको डिलीट करना। ठीक है। ये सारा काम सीपीयू का है। सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे डेटा चेंज भी होता है, डिलीट भी होता है और परमानेंटली सेव भी होता है। इसके बाद सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है। ठीक है। तो एक का नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ये क्या है? कंट्रोल रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो रैम है, चाहे हार्ड ड्राइव है, ठीक है, चाहे डेटा जो है वो कंप्यूटर से आउटर मॉनिटर की तरफ या प्रिंटर की तरफ फ्लो हो रहा है, या डेटा जो है कीबोर्ड से या और इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो डेटा को फ्लो करना और डेटा को कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है ये कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर, इसका काम यह है कि कंप्यूटर में रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट यानी सी यू, शॉर्टली हम इसको कहते हैं सी यू। सी यू का काम ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है? यह ट्रैफिक की फ्लो को कंट्रोल करता है। मसलन ये एक क्या है, चौक है, और इसके चारों तरफ से यह ट्रैफिक आ रही है। ठीक है। तो जब यहाँ से ट्रैफिक जाएगी और यहाँ से ट्रैफिक जाएगी, तो क्या होगा, ये वाली ट्रैफिक जो है इसका फ्लो रुक जाएगा और इसका फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ट्रैफिक का अपना टाइम होता है, 2 मिनट है या 4 मिनट है, जितने भी है, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाए तो ये वाला तरफ जो है ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगी, ट्रैफिक की फ्लो शुरू हो जाएगी। तो इस ट्रैफिक सिग्नल ने, यहाँ पे चौक पे जो सिग्नल होते हैं, इनका काम ही यही है कि ये ट्रैफिक के फ्लो को क्या करे, कंट्रोल करे। किसी जानब से ये फ्लो को कंटिन्यू कराएंगे और किसी जानब से फ्लो को स्टॉप कराएंगे। किस डायरेक्शन में फ्लो कराना है, ये भी इन सिग्नल का काम है। तो कंप्यूटर के का जो डेटा है ये ऑल द टाइम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ फ्लो हो रहा है, प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरिंग के लिए या उस पर कोई और एप्लीकेशन अप्लाई होने के लिए। तो क्या है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ ये फ्लो होता है। इसकी डेटा का ये फ्लो, इसको कंट्रोल करना, ये सीपीयू और सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का काम है। वर्क एज कंट्रोल यूनिट जो है ये वर्क एज ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है, डायरेक्टिंग फ्लो ऑफ डेटा थ्रू सीपीयू। ठीक है। सीपीयू के अंदर भी डेटा की फ्लो को कंट्रोल करता है। मसलन रजिस्टर से अरिथमेटिक यूनिट की तरफ जाना या कंट्रोल यूनिट की तरफ जाना, एज वेल एज टू एंड फ्रो फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ठीक है। टू एंड एज टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। सीपीयू का काम यह है कि किसी तरह डिवाइस को डेटा सेंड करना। ठीक है। मसलन कोई सीपीयू को डेटा मिल गया, सीपीयू ने उस पर प्रोसेसिंग कर ली, उसने इसका रिजल्ट तैयार कर दिया, और रिजल्ट तैयार करने के बाद, इंफॉर्मेशन तैयार करने के बाद, फिर ये क्या करता है, उस डेटा को रैम की तरफ, और रैम से अगर हमने फिर उसको परमानेंट स्टोर करना है तो फिर हार्ड डिस्क की तरफ, हार्ड ड्राइव की तरफ सेंड करेगा, और वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये डेटा जो है, जो हम एडिट करते हैं और इसमें चेंजेस करते हैं, या यूज़र को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए उसको आउटपुट करता है सीपीयू उस पे, मॉनिटर पे, तो ये काम भी ये कंट्रोल यूनिट का है। या कोई हमने कोई फाइल ओपन कर दी तो एक तरफ से वो डेटा फ्लो होके हार्ड डिस्क से रैम की तरफ आया, सीपीयू की तरफ गया, सीपीयू ने फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि इस डेटा को, इस फाइल को ओपन करना है, तो वो डेटा क्या हो जाता है, वो फाइल क्या हो जाती है, स्क्रीन पे ओपन हो जाती है। और इसके साथ एक दूसरा इंस्ट्रक्शन उसको मिल गया कि इस फाइल को अब प्रिंट करना है, तो क्या हो जाता है, वो जो इंस्ट्रक्शन है
रैम से सीपीयू की तरफ, सीपीयू उसको प्रोसेस कर देता है दोबारा रैम की तरफ, और फिर रैम से वो फाइल जो है वो प्रिंटर की तरफ सेंड कर दिया जाता है। वहाँ पे उसकी क्या हो जाती है, वहाँ पे उसका प्रिंटर की मदद से तैयार होके यूजर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो डेटा का जितना भी कंट्रोल है या जितना भी फ्लो है वो कंट्रोल यूनिट की मदद से होता है। इंस्ट्रक्शन सेट ये क्या है, ये भी कंट्रोल यूनिट के अंदर ही है। कंट्रोल यूनिट का एक सब कंपोनेंट है। लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू कैन परफॉर्म। सीपीयू ऑल द टाइम, जब तक कंप्यूटर ऑन है, मुसलसल इसके पास क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू जो है प्रोसेस करता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसके पास आते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या आता है, नंबर बाय टर्न बाय टर्न, ठीक है, एक एक करके उन इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है, लेकिन बहुत तेजी के साथ करता है। तो हमें महसूस नहीं होता कि सीपीयू ने इस वक्त किस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया और कौन सा इसकी वेटिंग पे है, क्योंकि सीपीयू जो है उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो उसके फास्ट सीपीयू की जिस वर्किंग स्पीड है वो ज़्यादातर यूज़र को इतनी फील नहीं होती। तो इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के जॉब होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसकी एक लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, पहले सीपीयू ने इसको, इस वाले को क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है, फिर इसको प्रोसेस करना है, फिर इसको प्रोसेस करना है। ये पूरी लिस्ट जो है ये कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन सेट के पास ये सारी लिस्टिंग होती है कि सीपीयू ने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है और उससे रिजल्ट बनाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीपीयू का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपी का मेन दूसरा कंपोनेंट जो है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक अपना एक प्रोसेसिंग है और लॉजिक अपना एक प्रोसेसिंग है। ऑल कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड एज नंबर। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है, बाइनरी फॉर्म में सेव होता है। तो जाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितना भी यूजर का क्रिएटेड डेटा है, यानी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा नंबर्स की फॉर्म में होता है। मच ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस involves comparing numbers and carrying out mathematical operation। और ज़्यादातर जो नंबर्स है या जो डेटा है इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। एक है कि डेटा का कंपेयर होना, एक डेटा का दूसरे के साथ कंपेयर होना, एक रिजल्ट का दूसरे के साथ कंपेयर होना। और या इसमें क्या होगी कि मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस्म की ऑपरेशंस भी होंगी जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये कंपैरिजन का और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ये सारा जो काम होता है वो सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। सिंपल मैथ्स किस्म के ऑपरेशन, मसलन 2 + 2 = 2, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये सीपीयू के अंदर और सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होती है। या मसलन 3 > 1, ठीक है, तो कंपैरिजन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, और या मैथ्स के जो फार्मूले हैं उसका रिजल्ट बनाना, उस फार्मूलों में वैल्यू पुट करना, फिर उससे रिजल्ट बनाना, ये भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है। इसके बाद अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर एक सब दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर है। रजिस्टर क्या है, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस। इसका काम बस इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, रिजल्ट को सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करना है। ठीक है, सीपीयू ने प्रोसेसिंग कर दी, इसमें स्टोर हो गई, या सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन जाएगी वो फिलहाल इसमें स्टोर होती है। बिल्ट डायरेक्टली एंड इज बिल्ट इन सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर बिल्ट होती है, बनी होती है, कंपनी की तरफ से बनी बनाई जाती है। सीपीयू डेट कंट्रोल यूनिट आर यूज्ड टू होल्ड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। और इसमें वो डेटा मौजूद होता है जो कि अभी सीपीयू ने क्या है उस पर काम कर रहा है, उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, आर बीइंग प्रोसेस, या इसने अभी एक रिजल्ट तैयार कर ली है तो वो डेटा फॉर द टाइम बीइंग, वो रिजल्ट इंफॉर्मेशन फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर के पास सेव होती है। रजिस्टर से फिर वो कहाँ पे आ जाती है, रैम में आ जाती है,
और फिर अगर हमने उसको परमानेंट स्टोर करना है तो रैम से वो फिर हार्ड ड्राइव में चलिए जाके वहाँ पे परमानेंट सेव हो जाती है। फिर जब कभी हमें उस फाइल की, उन इंस्ट्रक्शंस की, उस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि मेरे लिए ये वाला फाइल ओपन कर दो। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हार्ड ड्राइव में इसके कौन से सेक्टर में और ट्रैक में एक फाइल पड़ी हुई है, इसको क्या करना है, रैम में लोड करना है और रैम से फिर उसको लेके प्रोसेस करके यूज़र को स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग सीपीयू की मदद से होती है। और कंप्यूटर में अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर एक तो ऑन नहीं होगा, उसका डिस्प्ले नहीं आएगा और उसमें कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे अहम और ज़रूरी हिस्सा है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है और भी पार्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ब्रेन की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। हमारी बॉडी जो होती है ब्रेन से कंट्रोल होती है। हम जितने भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उनसे मतलब लेते हैं, मीनिंग लेते हैं, उसके मुताबिक फिर रिस्पांस करते हैं। ठीक है, और सही बुरे में जो तमीज़ करते हैं और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी नहीं है, ये सारे डिसीजन लेना, नॉलेज स्टोर करना, नॉलेज की बेस पे कोई एक्शन करना, रिस्पांस करना, ये सारा काम ब्रेन का है। ठीक है, तो यही रोल जो है कंप्यूटर में सीपीयू का भी है। ठीक है, सारे काम जो प्रोसेसिंग है, जो डेटा फ्लोइंग है, जो डेटा स्टोरिंग करने का ऑर्डर है कि कहाँ पे इसको स्टोर करना है, किस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करना है, ये सारे डिसीजन जो है, ये सारी प्रोसेसिंग जो है, ये सारी की सारी सीपीयू में होती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे।